आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। वीडियो लेनी अंकल नहीं खाली है कि तुम बाबू बस ट्रू इंडिया न्यूज के लिए जोधपुर से मैं रंजन भैया। ट्रू इंडिया की टीम आज इस वक्त मौजूद है अक्षरधाम मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं लोकल सैलानियों के साथ विदेशों से भी पर्यटक आए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। हेलो, Hello, वेयर आर यू फ्रॉम? where I'm from, Czech Republic. Czechia. हाउ यू फील इन दिस टेंपल? How I feel in this temple, very peaceful atmosphere, very nice, I would say, yeah. So first experience actually, very first experience in Hindi temple. Okay. You know, I'm from Christian religion, so Christian family, so I'm learning about your culture, about your traditions and everything, how it works. Actually, it's very interesting to be the part of this exploration here. And the architecture, the details, you know, the sense for the details. I have never seen anywhere something like this. You know, the temples here in India, that as architectural, they are on different level. Absolutely, I have to say. And tell me something about India. Something about India. You know, I heard that India is so-called very colorful country. Yeah, and it definitely feels like this. You know, about everything. You know, about food, about people, about very colorful country. Absolutely, that's on much. Yes. Okay, thank you. ट्रू इंडिया के लिए जोधपुर से मैं रंजन भैया। हमारे साथ में है ज्ञानंदन स्वामी जी, जो कि अक्षरधाम मंदिर से हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका ट्रू इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्वागत, जय स्वामीनारायण। जी स्वामी जी, मैं आपसे इस मंदिर के बारे में जानकारी चाहूंगा। हमारे दर्शक जो है इस मंदिर के बारे में काफी उत्सुक है जानने के लिए। इस मंदिर में क्या नया है, आर्किटेक्चर कैसा है, अगर कोई यहाँ आता है बाहर से उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, भगवान स्वामीनारायण की कृपा से इस जोधपुर शहर को ये बहुत बड़ी भेंट मिली है, क्योंकि BAPS स्वामीनारायण संस्था ने लगभग 1700 से अधिक मंदिर बनाए हैं, जिसमें अमेरिका का न्यू जर्सी अक्षरधाम है, अबू धाबी का विराट हिंदू मंदिर है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी ऐसे कई मंदिर हैं। लेकिन जोधपुर में जो ये BAPS संस्था द्वारा मंदिर बनाया गया है वो विशेष है। सबसे पहली बार BAPS संस्था में जोधपुरी पत्थर का उपयोग करके कोई मंदिर बनाया गया हो तो ये पहला मंदिर है। इसके साथ साथ इसके पाषाणों में भी विशेषता ये है कि इसके स्तंभ जो बनाए हैं, ये स्तंभ भी पहली बार है। क्योंकि आप देखते हैं कि हम मेहरानगढ़ में देखते हैं कि जो सुरई आकार के स्तंभ है, तो वैसे स्तंभ BAPS संस्था में पहली बार किसी मंदिर में बने हैं। ये मंदिर हमारी प्राचीन वास्तुकला को पुनर्जीवित करता है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, वास्तु शास्त्र, जैसे सम्रांगण सूत्रधार है, विश्वकर्मा प्रकाश है, उन शास्त्रों के अनुसार हमारे मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें लोहे का उपयोग नहीं होता है, स्टेनलेस स्टील का उपयोग नहीं होता है। ये जो पत्थर होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलॉक सिस्टम से जुड़ते हैं और हजारों वर्ष तक ये मंदिर खड़ा रहता है। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर की दृष्टि से ये विश्वविद्यालय ऐसा कह सकते हैं। इसके साथ साथ परम पूज्य गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। ये भी बड़ी भव्य थी, क्योंकि यहाँ की जो शोभा यात्रा निकली 24 तारीख को, 2 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा थी। उसमें अलग अलग प्रकार के लगभग 80 जितने अलग अलग झांकियां थी। उसके पहले विश्व शांति महायाग भी यहाँ पर हुआ, जिसमें भक्तों ने विश्व की शांति के लिए आहुतियां दी, विश्व की शांति के लिए वैदिक प्रार्थना की। क्योंकि आजकल देखते हैं कि जो तनावपूर्ण माहौल होता है देशों के बीच, हमारे हृदयों के बीच, तो सारा तनावपूर्ण माहौल समाप्त हो जाए और सब में शांति का प्रवाह सम्मिलित हो, इसके लिए यहाँ पर यह विश्व शांति महायाग भी हुआ। तो ये भव्य मंदिर निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत मध्य खंड के अंदर भगवान स्वामीनारायण और उनके भक्त अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की मूर्तियां हैं। प्रथम खंड में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति है। उसके बाद ये अंतिम खंड, इसमें घनश्याम महाराज की मूर्ति है। इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि इसमें जो भूमि तल है वहाँ पर नीलकंठ वर्णी अभिषेक मंडप है। इसमें भगवान स्वामीनारायण का जो किशोर स्वरूप है उसको तपह स्वरूप कहते हैं, तपो मूर्ति स्वरूप है। तो वह धातु की मूर्ति है और वहाँ पर नित्य जलाभिषेक हम कर सकते हैं।
तो आप भी भक्त आते हैं यहाँ पर, सब जलाभिषेक करके शुभ संकल्प करते हैं। तो ये मंदिर जोधपुर की आन बान और शान का प्रतीक तो है, आस्था और उपासना का केंद्र तो है, लेकिन साथ साथ में समाज सेवा का भी केंद्र है, संस्कार का भी केंद्र है। स्वामी जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे जोधपुर से या जो आसपास के लोकल्स जो हैं वो आएंगे, दर्शन करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो आउट ऑफ राजस्थान से जो लोग आने वाले हैं या जो रात को यहाँ स्टे कर सकते हैं, उनके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? मंदिर प्रशासन की ओर से व्यवस्था तो यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनके लिए जो अगर वो भोजन के समय आते हैं तो उनको प्रसाद की भी व्यवस्था होती है। साथ साथ में जो भक्त बाहर से आते हैं देश से परदेश से, क्योंकि यहाँ पर अभी जो विश्व शांति यज्ञ हुआ, उसके बाद ये प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, तो उसके अंतर्गत भी पूरे विश्व से यहाँ पर भक्त पधारे थे। तो जहाँ पर जो थोड़ी बहुत यहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर व्यवस्था हुई, इसके साथ साथ बाहर भी जितने भी आवासीय व्यवस्था हो सकती थी वहाँ पर की गई थी। और स्वामी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो श्रद्धालुगण है उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उसमें हम देखते हैं कि संस्कारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज पति पत्नी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, पिता और पुत्र के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जनरेशन के बीच में गैप होता जा रहा है। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर हम यहाँ पर लोगों को सच्ची समझ देते हैं। यहाँ पर सभा मंडप भी आप देख सकते हैं, लगभग 2200-2500 लोग एक साथ बैठकर कथा वार्ता सुन सकते हैं। तो नित्य यहाँ पर कथा होती है, केवल ऐसा नहीं कि किसी समय भागवत सप्ताह हो गई और बाद में नहीं, यहाँ पर नित्य प्रतिदिन कथा वार्ता होती है। और रविवार को एक बड़ा सत्संग होता है जिसे हम रवि सभा कहते हैं, शाम को 5:30 बजे होती है। तो उसके अंतर्गत हमें शास्त्रों के माध्यम से ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार से एक दूसरे को हम समझ सके, कैसे हमारी पारिवारिक एकता जागृत हो सके, कैसे हम एक दूसरे का आदर सत्कार कर सके, और ये विश्व जो इतना प्यारा विश्व है इसको वापस से ऐसा विश्व बना सके जिसमें एक दूसरे के साथ हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रह सके। स्वामी जी, आपने जैसे अभी एक बात बोली है रवि सभा की, जैसे मैं रवि सभा के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। जैसे कि कोई भी यहाँ से जो लोकल लाइट्स जो आता है, अगर उसको सभा को देखने या उसको ग्रहण करने, तो उसमें पहले क्या कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या मतलब कोई भी आके उसको जुड़ सकता है उससे? देखिए, अच्छी बात कही। ये रवि सभा कोई भी भक्त आ सकता है और उसके लिए कोई प्री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे विश्व में BAPS के लगभग 20,000 केंद्र हैं, सब जगह पर ये रवि सभा होती है। पेरिस में भी होती है, लंदन में भी होती है, लॉस एंजलिस में भी होती है, शिकागो में भी होती है, जापान में भी होती है। तो ये रवि सभा क्या है, जिसके अंदर हमारे शास्त्रों के आधार पर कथा होती है, लेकिन ये कथा आज के युग के अनुरूप, जैसे बच्चों के लिए भी एक अलग सभा होती है तो उसमें बाल संस्कार की बातें होती है, युवाओं के लिए भी एक अलग सभा होती है, उसी प्रकार से युवती मंडल की सभा होती है, तो महिला मंडल की सभा होती है। तो ये सभा महिलाओं के द्वारा संचालित होती है और संतों के द्वारा इन सबको कथा वार्ता, पुरुषों को और बच्चों को ये कथा वार्ता की जाती है। उस कथा वार्ता के द्वारा शास्त्रों के संदर्भ को के आज के अनुरूप किस प्रकार से हमारे उपयोगी हो सकते हैं, हमारे दैनिक जीवन के जो प्रश्न हैं उनके समाधान कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो सभी श्रद्धालु रविवार को शाम 5:30 बजे यहाँ पर आ सकते हैं, कथा वार्ता सुन सकते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में स्वामी ज्ञानानंदाचार्य, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई अक्षरधाम मंदिर के बारे में। आप कौन सी पत्थर से उसको बनाया गया है, उसकी विशेषताएं क्या है, और अगर आपको रवि सभा भी अगर आपको ज्वाइन करनी है, ग्रहण करना उनसे, तो आप यहाँ आके ग्रहण कर सकते हैं।